होते से ही काम का सिलसिला चालू हो जाता है, क्योंकि हमें सारा काम फटाफट से करना होता है। बिना रुके फटाफट से सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चाय बना रही थी और जो दूध वाले भैया हैं वो नहीं आए थे, इसलिए पैकेट वाला लेके आना पड़ा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी बिना चाय के तो काम नहीं चल पाता, इसलिए चाय पीना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो यहाँ पर चाय बन रही है और मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे लंच बनाना है। मतलब मेरी बेटी के लिए लंच और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, तो बस उसी की मैं तैयारी करती जा रही हूँ। सर्दियों में बड़ा मुश्किल होता है काम करना, इतनी ज़्यादा ठंड है ना अभी, तो फटाफट से काम करना ना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। फिर भी ज़रूरी काम है, करना तो पड़ता ही है, क्योंकि पूरे दिन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम होते हैं और जो सबसे मतलब टाइम पर करने होते हैं वो सुबह के ही काम होते हैं। बाकी तो दिन भर ऐसा है कि अगर हम कुछ काम करने का सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर अभी समय नहीं मिल पा रहा या अभी हम मन नहीं है तो थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो सुबह के काम होते हैं वो तो हमें फटाफट से टाइम पर ही करने होते हैं। तो चाय तो मेरी बन गई है, लेकिन अभी मुझे पीने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद पीऊँगी। अभी तो मैं यहाँ पर चावल चढ़ा रही हूँ। देखो, किसी भी काम को करने से पहले अगर हम उसका शेड्यूल बना के चलेंगे ना, तो वो काम टाइम पर और परफेक्ट तरीके से हो जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है सुबह से, लेकिन ये जो शेड्यूल है वो आपको रात में ही बना लेना चाहिए। यानी कि अगर आप मन में ही रात में सोच लेंगे कि सुबह उठते से मुझे ये काम करना है, उसके बाद दूसरा काम करना है, तो यकीन मानिए सुबह से ही आपके सारे काम परफेक्ट तरीके से और टाइम पर हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अलग से लिस्ट बनाएं और बैठ के उसमें लिखना चालू करें, नहीं। अगर आप सिर्फ मन में भी सोच लेंगे ना, तो भी आपका काम टाइम पर हो जाएगा। और एक दिन में आप उतने ही काम का शेड्यूल बनाएं जितना कि आप कर पाएँ। क्योंकि कैसा होता है ना, अगर आप दिमाग में सोच के चलते हैं, हाँ कल मैं ये भी कर लूँगी और ऐसा भी कर लूँगी, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन इन सब चीज़ों में आपका कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि हर काम के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अभी सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटे होते हैं, तो ऐसे में टाइम को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कोशिश करें एक दिन में आप जितने काम कर सकते हैं बस उतने का ही आप शेड्यूल बनाकर चलें। बेवजह दिमाग में बहुत सारे कामों को लेकर गुत्थियां ना उलझाएं, क्योंकि इससे सिर्फ आपके आधे आधे काम ही हो पाएंगे, कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए उतने ही काम आप करो जितना कि आप एक दिन में कर पाओ, क्योंकि पूरे दिन में थोड़ा सा समय हमें खुद के लिए भी निकालना चाहिए। तो सुबह तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम करने का नहीं सोचती हूँ, क्योंकि हमारा जो भी डेली रूटीन होता है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उसी में ही सुबह का सारा टाइम चला जाता है। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा अलग से काम करना होता है तो फिर मैं या तो दोपहर में या फिर शाम को सोचती हूँ। उस टाइम तक हमारा दिमाग भी और शरीर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा काम होता है उसमें हम अच्छे से दिमाग लगा पाते हैं। और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा चैनल इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, मतलब इतने कम टाइम में भी मेरा चैनल इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी का तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और अभी मैं आटा लगाकर भी रख दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम और करना है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने कहा था कि मैं मेरी मम्मी के घर गई हुई हूँ, और तो बस वहाँ से आने के बाद वैसे तो घर साफ़ है, लेकिन फिर भी हमारी आदत होती है ना कि एक बार थोड़ा अच्छे से और क्लीन कर दो, तो बस वही मुझे क्लीनिंग करनी है। तो बस यहाँ पर फटाफट से लंच की भी मैंने तैयारी कर ली है, और जो ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था वो भी मैंने पैक करके रख दिया है। लाइट्स ऑफ और चलते हैं आगे बालकनी में, क्योंकि फ्लैट्स में छत तो होती नहीं है। मतलब नॉर्मली जो हमारे होम टाउन में घर के ऊपर छत होती है, तो ठंडों में हम वहाँ जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन फ्लैट्स में तो ऐसा नहीं होता है। तो बस मैं आ गई हूँ बालकनी में, और देखो यहाँ पर मेरे प्लांट्स जो उस दिन मैंने आपके साथ शेयर किए थे ना, तो ये वही प्लांट्स हैं, कितने अच्छे से ये लग गए हैं। तो अभी बालकनी में भी इतनी अच्छी धूप तो नहीं आ रही है, ठंडी धूप है, इसलिए मैं अंदर आकर बैठ गई हूँ, कि बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और ये वही लड्डू है जो मैंने जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, मतलब जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, तो ये वही ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं।
तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे और इसमें मेथी का बिल्कुल भी कड़वापन नहीं लग रहा है, क्योंकि तब तो मैं मम्मी के घर जा रही थी तो मतलब इतना मैंने टेस्ट नहीं कर पाई थी। तो अभी आकर मैंने टेस्ट किए ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और बस दिन भर काम करने के बाद शाम को हम लोग गए थे ऐसे ही घूमने के लिए। तो बस वहाँ पर हमने थोड़ा सा पनीर टिक्का ट्राई किया और सच में बाहर ना इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, इतना अंदर पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर गरम गरम पनीर टिक्का तो हमने खा लिया, ये तो काफ़ी अच्छा था टेस्ट में। बस कहीं कहीं एक दो पीस उसने जला दिए थे, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर साथ में हमने ना बर्गर भी ऑर्डर किया था, वो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने सिगड़ी डोसा लिया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी हमेशा ही रहता है, क्योंकि जब भी हम आते हैं हमेशा यहाँ पर ऑर्डर करते हैं सिगड़ी डोसा, तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये था आज का ब्लॉग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।